जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में हमें बहुत से निर्देश दिए। हम उनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया और तारीफ करते हैं। वो और कोई नहीं, हमारे बीच में पास्टर संत विजय कृष्ण जी को हम स्वागत करते हैं कि वो आकर इस वचन की सेवकाई के लिए वो प्रार्थना करेंगे। तालियों के साथ उनके स्वागत करें। तब वो आते हैं, परमेश्वर की रूह की जो मस्सा है वो हम सबों के हृदय को छुए। पास्टर विजय कृष्ण जी। और सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति विच प्रार्थना में चलांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन असीं तो तेरे बनाए हुए भांडे हैं प्रभु। तू सानू बड़े प्यार नाल बनाया है परमेश्वर। बनाया इसलिए सीगा कि हर एक दे अंदर तेरा शब्द रवे और तू रवे। पर बड़े दुख वाली गल हो गई प्रभु कि आदम के अंदर कोई होरे रहन लग गया और तेरे लिए पीड़ा का सबब सी और तेरा धन्यवाद है तू उस पीड़ा के विच दी गुजरते हुए भी अपने बनाए हुए मनुखों की हमेशा परवरिश की प्रभु जी। हमेशा राखी अगुवाई की और एक दिन प्रभु ते तो नहीं रह होया और तू इस मानव जाति को बचाने दे लई देह धारण करके इस दुनिया में आ गया। और अज प्रभु तेन शुक्रगुजारी देंदे आ, हर्षोल्लास नाल भरे हुए हैं, याद करते हुए कि तू साडे लिए जमीन के उत्ते मनुख बन के आ गया। तू मनुख नहीं, तू परमेश्वर ही सी और परमेश्वर ही है और परमेश्वर ही रहेगा। और तेरा धन्यवाद है तू मनुख बनया कुछ समय लिए ताकि तू साडे पापां नूं अपने उत्ते चुक लवे। अज असीं खुश हां प्रभु और अज इस खुशी का पैगाम जो तेरे दास प्रभु इस पुलपिट तो प्रभु बोलन खुदावन जिन्हां दे कन्नां विच ये पैगाम जाए, खुशखबरी जाए, सब नूं टुंबे, सब दे अंदर प्रभु ये वचन रचे मिचे और सब फिर तो शब्द रूप हो जाए, फिर तो रूप नाल भर के रूहानी हो जाए। और खुदावन अज ये जो सेलिब्रेशन है सब दे लई सार्थक हो जाए। कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा। ये सारियां दुआवां बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्यवाद से मंगते हैं। आमीन। और मैं कहना चाहता हूं कोई भी अपनी जगह से हिले ना जब तक वो प्रभु का वचन समाप्त ना करे। थैंक यू सो मच पास्टर कैलाश मसीह। थैंक यू पास्टर। सब बोलिए हालेलुया। जिन्हें खुश है जरा जोर दी बोलेंगे हालेलुया। जिन्हें यीशु ना प्यार करते ने जरा चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें यीशु दे दीवाने ने जोर दी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सारियां नूं जय मसीह की। प्रभु दे सारे दासां नूं और भैणां नूं सब नूं मैं जय मसीह दी आखदा हां। और मैं अपने वालों अपने परिवार दे वालों तुहानूं सब नूं वड्डे दिन ते नवे साल दी एडवांस विच बधाइयां देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सब तो पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि परमेश्वर ने सानू चंगा मौका बख्शिया कि आप सारे रब की वडियाई करने लिए इत्थे इकट्ठे हुए हैं। और सचमुच बड़े सालों के बाद इदा का प्रोग्राम बनया। खुदा ने इदा किया कि असी शोभा यात्रा ना कट के एक जगह इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करिए। बोलो हालेलुया। और तुहानू पता है कि जदों परमेश्वर के लोग इकट्ठे होंदे ने बाइबल दे विच लिखिया जिथे जिथे रब दे लोग इकट्ठे हुए वो जगह हिल गई, वो सिटी हिल गई, वो देश हिल गया। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। सो हुण तक आपां बोल रहे सी ते यीशु जी साडी आवाज नूं सुन रहे सी, आपां गा रहे सी, यीशु साडे गीतां नूं सुन रहे सी, आपां दुआवां कर रहे सी ते यीशु साडीआं दुआवां नूं सुन रहे सी। पर हुण टाइम आ गया है कि यीशु साडे नाल बोलन जा रहा ते आपां यीशु दी आवाज नूं सुनना है। कितने लोग सुनने लिए तैयार है? जरा हाथ दिखा दीजिए। बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इस संसार में बड़ियां आवाजां ने जिहड़ियां सवेर तो लैके रात तक साडे कन्नां विच पैंदियां ने। हो सकता तुहाडे बच्चे की आवाज होए, हो सकता तुहाडी पत्नी की आवाज होए, हो सकता तुहाडे गवांढी की आवाज होए। और तुहानूं पता है कि ये आवाजां जिहड़ियां हैं ये साडीआं जिम्मेवारियां ते परेशानियां नूं वधा दिंदियां हैं।
और जिन्नियां जिन्नियां आप आवाज़ां सुनते जावांगे आप इस दुनिया के जंजाल में फसते जावांगे। लेकिन अज मैं तुहानूं दसना चाहना, जिहड़ी आवाज़ की मैं गल करना चाहना वो इस दुनिया की आवाज़ नहीं, वो परमेश्वर के पवित्र वचन की आवाज़ है। बोलो हालेलुया। वो जदों आती है ते वो सानू इस दुनिया के चिक्कड़ दे विचों, पापां दे विचों, महामारियां विचों कढ के बाहर ले जाती है। अज अगर तुसी पास्टर कैलाश की आवाज नूं सुनोगे, तुसी जिद्दां आए हो उदां ही चले जाओगे। अगर अज तुसी किसी होर दी आवाज नूं सुनोगे, जिद्दां आए उदां चले जाओगे। पर अज जे तुसी यीशु दी आवाज नूं सुनोगे, मैं तुहानूं गारंटी देना हां, जिद्दां तुसी आए उदां नहीं, अज बदल के इत्थों जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहाडे नाल यीशु दी गल करना चाहुंदा। किहदी गल करना चाहुंदा? यीशु दी। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जदों अपनी गल आए ना यीशु दी ते साडा चेहरा खिल जाना चाहिए। वाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस। असी यीशु दे बारे गल करना चाहुंदे हां। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, असी इत्थे किसी दुनिया दे राज दी गल नहीं करन जा रहे, असी इत्थे किसी पार्टी की गल नहीं करन जा रहे, बल्कि असी राजा दे राजा, प्रभुआं दे प्रभु की गल करन जा रहे। अज मैं तुहाडे नाल यीशु की गल करना चाहुंदा। अज मैं उस यीशु की गल तुहाडे नाल वंडना चाहुंदा जिन्हें अपने जीवन काल विच एक भी गीत नहीं लिखिया। यीशु ने अपने जीवन काल विच एक भी गीत नहीं लिखिया, पर अज सारी दुनिया विच सब तो ज्यादा गीत यीशु के नाम से लिखे जाते हैं, यीशु के नाम से गाए जाते हैं। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा कर सकते। अज मैं तुहाडे नाल उस यीशु की गल करना चाहुंदा जिन्हें अपने जीवन काल विच कोई भी किताब या पुस्तक नहीं लिखी, पर दुनिया विच सब तो ज्यादा किताबां अज यीशु के नाम की लिखी जांदियां, यीशु के नाम दी पढ़ियां जांदियां। बोलो हालेलुया। अज मैं तुहाडे नाल उस यीशु की गल करना चाहुंदा जिहदा जीवन 60 किलोमीटर के दायरे विच बीतिया। तुहानूं पता कि यीशु मसीह का जीवन 60 किलोमीटर के दायरे में बीतिया। अच्छा, जिहदे को हाथ है जरा मेरे नाल इदां करो, बोलो मेरे यीशु का जीवन, मेरे यीशु का जीवन। जोर दी बोलो, जरा मजा नहीं आया। बोलो मेरे यीशु का जीवन, मेरे यीशु का जीवन 60 किलोमीटर के विच बीतिया। 60 किलोमीटर दे विच बीतिया। और तुहानूं पता यीशु कभी विदेश नहीं गया, उन्हें हाले पासपोर्ट भी नहीं बनाया सी। नो डीवीडी, नो सीडी, नो विजिटिंग कार्ड। उन्हें अपनी मिनिस्ट्री भी नहीं रजिस्टर कराई थी। इट इज ए वेरी सिंपल लाइफ। लाइफ जी सी बिल्कुल साधारण सी। 60 किलोमीटर के अंदर किन्ने यीशु का जीवन किन्ने 60 किलोमीटर के अंदर बीतिया। पर अज उसी यीशु की खुशखबरी लेके लोग दुनिया के एक कोने तो दूसरे कोने तक जा रहे। ताली बजा दी है। बोलो हालेलुया। तुहानूं पता कि धरती ते जिन्ने भी महापुरुष पैदा होए उन्हां दे 2 दिन मनाए जाते। किन्ने दिन? जिहदे को 2 उंगलां उत्ते कर दो, जिहदे को नहीं हो रहन दो, उन्हें थोड़ा डांस भी कराओ। किन्ने दिन मनाए जाते हैं? 2 दिन। पहला उन्हां दा जन्मदिन मनाया जाता, तो दूजा उन्हां दा बोल भी पो मरण दिन। वो जन्मदिन तो शुरू होंदे ने और मरण दिन ते की हो जाते ने, खत्म हो जाते। पर यीशु दे इस धरती ते 2 नहीं 3 दिन मनाए जाते। बोलो हालेलुया। पहला उहदा जन्मदिन जिहड़ा अज मनाउण लई आपां इकट्ठे होए आ, कला जलंधर में मनाया जाता है, अच्छा पंजाब में मनाया जाता है, चलो दिल्ली में मनाया जाता है, चलो इंडिया में मनाया जाता है। बोलो बोलो इतना हाथ करके बोलो जिद्द है मेरे यीशु का जन्मदिन कितने मनाया जाता है? तुहानूं पता यीशु का जन्मदिन पूरे संसार में क्यों मनाया जाता? एक गल साबित कर दी है, यीशु मसीह एक जात लिए नहीं, एक देश लिए नहीं, एक भाषा लिए नहीं, यीशु का जन्म पूरी दुनिया लिए होया। ताली बजा दी है। बोलो हालेलुया। असीं ओहदा जन्मदिन धूमधाम नाल नहीं मनाउंदे, असीं ओहदा मरण दिन भी धूमधाम नाल मनाने। तुहानूं पता वी कॉल दैट डे गुड फ्राइडे। असीं ओहदे मरण दे दिन नूं की कहने? गुड फ्राइडे। जे पंजाबी में बोलांगे चंगा शुक्रवार। केड़ा शुक्रवार? चंगा। हाँ, यानी यीशु मसीह का साडे लिए पैदा होना भी चंगा सी ते यीशु का साडे लिए मरना भी चंगा सी। कोई तुहानूं पुछे तुहाडा गवांढी भी यीशु का मरना तुहाडे लिए क्यों चंगा सी, ते उहनूं दसो ओहदी मौत ना मैनूं हमेशा दी जिंदगी मिल गई। ताली बजा दी है। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु जन्मदिन तो शुरू होकर मरण दिन खत्म नहीं हो जाता, ओहदा एक होर दिन मनाया जाता है। केड़ा दिन? वो जिंदा होके बोलो जरा। हाँ, पर मैं फॉर द नॉलेज तुहानूं दसना चाहना, जिथे तक मेरी आवाज जा रही, ये दिन दुनिया विच
ਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ और नाल ही मैं यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन जलंधर का और प्रधान जी जो साडे पास्टर अशोक जी ने और साडे सैकटरी साहब जॉनसन जी, इन्हों ने मैंने जो पहली मैं प्रचार किया कहता साडे मन में रब ने पाया भी 18 तरीक भी तुम प्रचार करोगे। थैंक यू, परमेश्वर इन्हों ब्लैस करे। आओ आप छेती खुदावंद के कलाम में चलेंगे। अगर किसी को पंजाबी बाइबल हैगी तो भज के स्टेज पे आ जाए, भज के आ जाए, जल्दी आ जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। यस यस बेटा आ जा, जल्दी आ जा भज के आ जा, शाबाश, चलो आ जाओ, जल्दी आ जा। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ पढ़िए गलातियां 4 दी 4 सुनिए जरा बड़े ध्यान दे नाल खुदावंद दे कलाम नूं आपां सुनांगे और जल्दी मैं बात खत्म करूंगा। हाँ जी पढ़ दीजिए गलातियां 4 दी 4 बस आ जाओ 4 लिसन सुनिए। पर जा समा पूरा होया ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਹਿਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਵਰਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਈ ਜੀਸਸ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਇਆ है ना। लेकिन अज मैं तुहानू दसना चाहना खुदा दे कलाम तो यीशु क्यों आया। आपां बाइबल दे विच पढ़िया जद समा पूरा होया परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं धरती ते घल्लिया। तुहानू पता कि यीशु मसीह दे पैदा होण दी जिहड़ी नबूवत सी वो 700 साल पहले हो गई। यशाया की किताब में यशाया भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी पैदा होएगी। जेड़े पादरी ने की जिन्हां ने सुनी सारे मर गए। लोग कहते होने झूठा पादरी इन्हें भविष्यवाणी की कुंवारी पैदा हुई पर कोई कुंवारी नहीं, सॉरी कोई कुंवारी बच्चे नूं नहीं जम्मी। और तुहानूं पता की होया एक सदी बीत गई। 100 साल 2 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल के बाद किन्ने 700 साल के बाद इत्थे लिखिया जद समा पूरा होया तद परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं भेजिया। प्यारो मैं तुहानूं अज एक गल दसना चाहना परमेश्वर कदे भी साडे टाइम ते काम नहीं करता। परमेश्वर का एक अपना टाइम है जदों काम करता है। जदों तुसीं मेरी आवाज नूं सुन रहे हो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाले तक मेरे घर में बरकत क्यों नहीं आई, हाले तक मैं चंगा क्यों नहीं होया, हाले तक मेरे उत्ते खुदा का अभिषेक क्यों नहीं आया। तो मैं तुहानूं दसना चाहना तुहाडा टाइम आने वाला है। परमेश्वर तुहाडे टाइम ते तुहानूं ब्लैस नहीं करता। परमेश्वर तुहाडे टाइम ते तुहानूं चंगा नहीं करता। परमेश्वर तुहाडे टाइम ते तुहानूं खड़ा नहीं करता। परमेश्वर तुहाडे टाइम ते तुहानूं अभिषेक नहीं करता। परमेश्वर का एक अपना टाइम है। वेट हिज टाइम। बोलो हालेलुया। अपने समय का इंतजार करो। परमेश्वर एक दिन मैं प्रचार कर रही दिल्ली में परमेश्वर साडियां प्रार्थना का जवाब देता है पर वो अपने टाइम ना देता है। बोलो हालेलुया।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਔਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਭ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦीजिए, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ 1992 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ दीजिए, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ खत्म हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अब जल्दी चलेंगे, फिर भाई साहब उसी आयत में जल्दी पढ़ दीजिए। हाँ जी सुनिए, जब समा शुरू तो पढ़ना। हाँ, पर जब समा पूरा होया ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। बस बाइबल अपने कोल ही लेके बैठ गया। ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਹਵਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3:15 ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3:15 ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵੰਸ਼। ਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਰੀਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭੱਜੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਦੋ। ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਾਸਟ, ਅੱਗੇ बढ़ दीजिए बस। हाँ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਨ ਆਫ ਮਰੀਮ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ बढ़िए ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੀੜ ਨੂੰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 4:4 ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਈ ਜੀਸਸ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼, ਬੈਠ ਜਾਏ ਭਾਜੀ। ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚੱਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਅਦ ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਈ ਜੀਸਸ ਕੇਮ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਛੁਡਾਵੇ। ਵਾਈ ਜੀਸਸ ਕੇਮ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਛੁਟਕਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ बढ़ दीजिए। हाँ, मैं जल्दी जाऊंगा। ਭਈ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। बस वो कला छुटकारा नहीं देता। सुनिए मेरी गल ध्यान। देखिए, साडा कोई भी बच्चा जो गलती करता ना, तुम उन्होंने थाने तो छुड़ा दे या महल्ले वाले तो छुड़ा के, पता की कहते, अज तो तेन बचा लिया, अज तो तेन अगे तो असी तेरे पीछे। बोलो, सुनिए, यसू कला छुटकारा नहीं देता। यसू ने इदा नहीं किया भी भाई चल तेरा छुटकारा होना ते जा। आइए भाई, इधर इधर देखो, की नाम है आपका? हैरिसन। हैरिसन जदों प्रभु के कोल आया, इनू कला छुटकारा नहीं देता, चल भाई तेरा हो गया छुटकारा, चल का अपने घर तुर। यसू नूं पता सी, जे मैं हैरिसन नूं छुटकारा दे के बाहर घल दिता ना, ते शैतान ने इहदा होर बुरा, बोलो तो सही, तुहानूं पता मैं की कीता? कला छुटकारा नहीं देता, इनू अपना पुत्र बना लिया, इनू गोद ले लिया, इनू लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे देता है। ताली जोर दी बजनी चाहिए, मजा जा नहीं आया। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और गल्ला ना नहीं पुत्र बनाया। थैंक यू भाई साहब। सुनिए, कई लोग गल्ला ना पुत्र बन, ए मेरी धी, ए मेरा पुत्र, ए मेरी मुंह बोली भैन, ए मेरा भरा, थोड़े दिन बाद उन्हें जान लैन फिरंदे होंगे है ना। वो खुदा गल्ला ना नहीं पुत्र बना। तुहानूं पता यसू मसीह जदों उत्ते गया ना, उन्हें सब तो पहले मीटिंग बुलाई अर्जेंट। उन्हें कहा डैडी मीटिंग कर दी। कहता की? कहता वसीयत कटो, वसीयत। परमेश्वर कहता वसीयत की लोड़ है? तू मेरा इकलौता है, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम है। वो कहता नहीं 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 डैडी, हुण मैं कल्ला नहीं रह गया, ਉਹਦੇ ਤੇ संत विजय का भी नाम लिखो, वो भी तेरा मुंडा ही है। बोलो हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੇ सुरिंदर गिल का नाम लिखो, वो भी तेरा मुंडा है। बोलो हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੇ पास्टर विजेंद्र का नाम लिखो, वो भी तेरा। ताली बजा दो, साडे नाम स्वर्ग में लिखे आ। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में पता रजिस्ट्री ते लिखे हुए। बोलो हालेलुया। स्वर्ग के असली भी मालक है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कल्ला सानू छुटकारा नहीं देता, उन्हें सानू अपना धी ते पुत्र। एक गल लास्ट दस के बंद करना चाहना, अगली गल पढ़ दीजिए बस। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ जो पुत्र हो, लिसन, कहता जिन्हां नूं छुटकारा मिल गया, जिन्हां नूं पुत्र बना लिया, तुसीं जो पुत्र हो, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। पुत्र होने का प्रमाण पता की दिता? इफिसियां में लिखा है, उन्हें पवित्र आत्मा की मोहर साडे उत्ते ला दी है। बोलो हालेलुया। एक गल दस के बंद करना चाहना, सुनिए, क्योंकि ये बगैर मेरा प्रचार अधूरा है। कहता मोहर लाई तुहाडे ते। तुहानूं पता दुनिया में जिन्ने मर्जी प्रोडक्ट है ना, उस कंपनी की मोहर होंदी है, तुहाडे उत्ते यीशु मसीह की मोहर है। बोलो हालेलुया। एक बार फोर्ड कंपनी का मालक पेंसिल्वेनिया विचों निकल रहा सी, बड़ा जत्था सी, बड़ी सिक्योरिटी सी उहदे नाल। जदों निकलिया उन्हें एक बंदे नूं देखा जिन्हें फटे हुए कपड़े पाए हुए सी। उन्हें क्या जत्था रोको, गड्डियां दी ब्रेक लगी, चूं चूं सारियां गड्डियां रुकी। उत्ते वो फटे हुए बंदे नूं कहंदा, जिहदे लीड़े पाटे, बाल खिलरे, वड्डी दाढ़ी, कहंदा इहनूं गड्डी ते बिठाओ। गड्डी ते बिठाया गया, कहंदा इहनूं होटल ते छड्ड के आओ।
ਇਹਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। प्रार्थना का हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, ओ खुदावन तेरा धन्यवाद। तेरी महान हजूरी दे विच ते आया ताकि तू मैनू छुटकारा देवे। ओ प्रभु तू कल्ला मैनू छुटकारा नहीं दिता, तू खुदावन मैनू अपना पुत्र बना लिया प्रभु जी, अपने घर में रख लिया प्रभु जी। और तू ये नहीं किया बल्कि अपनी मोहर ला के तू लोगों को दसता, शैतान को दसता, इस दुनिया को दसता मैं तेरा हाँ ते तू मेरा हाँ। और प्रभु तेरा कलाम एक एक ना गलबात करे। लेट ब्लेस योर पीपल कंटिन्यू। यीशु के नाम में मांगते हाँ। पवित्र आत्मा यीशु ने एक जोरदार ताली बजा के थैंक यू सो मच। सब लोग बैठेगा। सचमुच में जिन्हां ते मोहर लगी है वो ओदी अमानत है। हालेलुया। परमेश्वर ने सानू साडी अमानत सी असी पर असी गवाच गए सी, फिर एक कीमत जिद्दी कलवरी क्रॉस खरीद लिया। हालेलुया। आज साडे विचकार जिन्ने भी मंच खड़े ये सवेर तो लगे बैठे सी, आज इन्हां नूं खड़ा करना, पर उस दे विच सब तो पहले असी टाइम असी वेस्ट नहीं करांगे। साडे विच आदरणीय जलंधर दे MLA हल्के दे विचों साडे अजीज श्री रजिंदर पे जी आए ने, बेरी जी आए ने, उन्होंने नाल उन्हों की टीम है, तो मैं उन्होंने गुजारिश करूंगा वो आके साडे इस क्रिसमस सैलीब्रेशन दे विच उन्होंने जिहड़े ग्रीटिंग्स है वो देणगे। तालियां दे नाल उन्हों दा स्वागत करांगे श्री रजिंदर पे जी। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਸਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਨਸਨ ਟਾਈਟਸ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਸਟਰ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਹਰੀਸਨ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਅਜੇ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਰਜੀਤ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਜੀ और बीवी अंटोनी जी। जे मैं किसी का नाम रह गया तो मैं उन्होंने तो माफ़ी मंगदा। मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच अरदास करदा कि साडा आपसी प्यार, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग इस तरह बना रहे। असी परम पिता परमात्मा के पाए हुए पूर्णिया से चल के अपने जीवन नूं संपूर्ण करिए। पिछले 5, 6, 7 महीनों तो एक बड़ी वड्डी आपदा सारे संसार दे विच करोना नां दी आई सी, जिंदा असी सारिਆਂ ने रल के उस आपदा का मुकाबला किया, लेकिन सानू कई जानी नुकसान भी होए, इकनोमिकली आर्थिक नुकसान भी सानू बहुत ज़्यादा होए, लेकिन परमपिता परमात्मा ने उस लड़ाई दे विच सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी वड्डी जित दी, साडे ते सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बड़ा वड्डा आशीर्वाद रखा। और
ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ। ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਵਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारे बीच में राष्ट्रीय मसीह संघ के फाउंडर एंड चेयर और पंजाब के प्रेसिडेंट लालचंद जी आए हैं, और परमजीत जी जो है वो जलंधर प्रेसिडेंट जी, और पास्टर कमल जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मिस्टर रविंदर चौधरी जी हैं। और मैं उनकी पूरी टीम के लिए प्रमुख धन्यवाद करता हूं। और इस समय मैं विनती करता हूं कि हमारे बीच में वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ से श्री सन्नी बाबा जी हैं, वे भी आपके सामने क्रिसमस की ग्रीटिंग्स देंगे। हालेलुया। वैसे तो हालेलुया का नारा भी मेरे बुजुर्ग पास्टर तस्सीम जी जो कि तरन तारण से हैं, सो मतलब पहली बार मैंने इतने जोश से इस नारे को देखा और दिल बड़ा खुश हुआ इस नारे को सुन के। सो मुझे फील हुआ कि मैं जवान जरूर हूं, बट आज उन्होंने मुझे भी फेल कर दिया। सो एक बार फिर से हम नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन और पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट, बहुत ही रिस्पेक्टेड पास्टर अशोक मसीह जी, पास्टर अजय मसीह जी, पास्टर जॉन तेतुस जी, पास्टर प्रज्ञात मसीह जी, पास्टर प्रेम पटियाल जी, पास्टर हरिसन जी, पास्टर राजीव जी, पास्टर कृपाल जी, पास्टर तजिंदर सिंह जी, पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के पंजाब के प्रेसिडेंट, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हमीद मसीह जी, डॉक्टर तस्सीम जी, जनरल सेक्रेटरी पीसीएम, ब्रदर वीवी एंटनी जी जो कि पंजाब स्टेट क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड के साथ के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं एज अ मेंबर। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मसीह संघ के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर फेरिस जी, पंजाब प्रेसिडेंट लालचंद जी, प्रगट जी। मैं आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, आने वाले नए साल और बड़े दिन की। और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे ये सुनने में आया था कि
कोविड के कारण या कोरोना के कारण हमारे लोग जो है वो आपसी फेलोशिप या आपसी मेल मिलाप करने में इस बार बहुत परहेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ। मेरी उम्मीद से बढ़कर आप सभी यहाँ पर पहुंचे, सो इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही इस प्रोग्राम के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट और यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन को, जिन्होंने इस महामारी के बीच, बहुत ही मुश्किल था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, इस महामारी के बीच इस बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चलाया। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हमें इसे खत्म भी करना है। ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आने वाले दिनों में जैसे कि आप सभी को पता है बड़ा दिन आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है 25 तारीख को, हम सभी अपने अपने चर्चिज में, अपने अपने गिरजाघरों में, अपने अपने फैमिलीज में इस त्योहार को मनाने वाले हैं। 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया पर आए, तो आज जरूरत है हमें उस कॉलिंग को समझने की, उस मकसद को समझने का। वो क्या मकसद था कि जिस मकसद के लिए वो संसार में आए, उनकी क्या मर्जी थी, आज जरूरी है उसको समझना, क्योंकि वो जो मकसद था वो शायद आज हमारी जिंदगियों से खत्म होता जा रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा ब्रीफ में करूंगा तो ये बहुत ही लंबा एक मुद्दा बन जाएगा या थीम बन जाएगा, बट मैं शॉर्ट में जरूर इसे कहूंगा। वो प्रेम और मेल मिलाप की जो भावना थी, जो आज से कई साल पहले खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में आए उन्होंने हमें दी, हमारे लोगों के बीच में दी, शायद वो आज मुझे लगता है कि हमारे लोगों के बीच में खत्म हो चुकी है। आज अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या हमने वचन को सुना है या और बहुत सी बातें हमने आज यहाँ पर सीखी हैं, सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा जितने भी यहाँ पर कांग्रीगेशन है और जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, कि उस संदेश को, उस मकसद को हम अपनी जिंदगियों में धारें। ये क्रिसमस हमारे लिए एक नया गिफ्ट हमारी लाइफ में लेकर आए। ये क्रिसमस क्रिसमस ही ना रह जाए, ये एक वो गिफ्ट बने जो कई सालों से हमें नहीं मिला। सो मैं चाहता हूं कि आज इस सेलिब्रेशन के दिन, इस उत्सव के दिन आप सभी बहुत सी आशीषें यहां से प्राप्त करके जाए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुझ जैसे नाचीज को, आपने यहां पर आने का मौका दिया ताकि मैं आपके साथ अपने विचारों को रख सकूं, रूबरू हो सकूं, और पूरी यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए और पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के लिए जिन्होंने यहाँ पर आने का मुझे अवसर दिया ताकि मैं आपके बीच में आ सकूं। और मैं आस करता हूं कि ये बड़ा दिन और नया साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेके आए। और स्पेशल ग्रीट्स जो है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सरदार कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ बलबीर सिंह सिद्धू, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो जब आज मैं आया था तो मैं उनके पास था, तो उनको स्पेशल मैंने इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने अपनी बधाई जो है वो आपके पास भेजी है कि मेरी तरफ से जो है आप अपनी कम्युनिटी को, अपने भाईचारे के लोगों को क्रिसमस की बधाई दें। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हो हमारे लेफ्ट साइड में आप एक काउंटर देख रहे हैं कि वेस्टल चॉकलेट, जाने से पहले इस काउंटर में जरूर मिलिएगा और यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले जा सकते हैं। क्रिश्चियन मूवमेंट के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट श्री हमीद मसीह जी, वो अपने छोटा स्पीच वो देंगे यहाँ, ग्रीटिंग्स देंगे, सॉरी नॉट अ स्पीच, ग्रीटिंग। एंड प्लीज धीरज रखिए, 6 फलों में से एक है धीरज और संयम। धन्यवाद आपके धीरज और संयम के लिए। बस हम राउंड अप करने जा रहे हैं और आखिरी प्रार्थना के साथ जाइएगा। थैंक यू सो मच श्री हमीद मसीह जी, थैंक यू। आदरणीय पादी साहबान और मेरे भैनों ते भराओ, मैं आज इस खुशी के मौके के उत्ते अपने वालों और पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ और नवे साल की मुबारकबाद देना। प्रभु तुहाडे घरां दे विच, तुहाडे दिलां दे विच, तुहाडे रिश्तेदारां नू बहुत सारी खुशी और तंदुरुस्ती देवे। आमीन। मसीह संघ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
बहुत ही माँ के बहुत जुझारू रीति से काम, आपको नहीं मालूम कि आई एम इन द टच विथ देम। और कई लोगों ने ये भी सोचा, इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया था। जब केरला में बाढ़ आया था तो मैंने देखा कि बोट में हमारे लालचंद जी जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो केरला का ना, ये वहां कहां से पहुंचे। एंड आई एम टेलिंग यू, जलंधर से इनकी टीम ने वहां जो एक वेलफेयर काम किया, इट इज रियली कमेंडेबल एंड आई रियली थैंक यू। आज हमारे इस इनविटेशन में आए हैं और इनकी पूरी टीम है, तो टीम यहाँ आएंगी और खासकर मैं विनती करूंगा वे आगे आए। ब्रदर फेरिस मसीह, प्लीज कम एंड ग्रीट ऑल ऑफ अस ऑन दिस ओकेजन ऑफ क्रिसमस ईव। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सब तो पहला ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਸੀਗਾ, ਟੱਚਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂਗਾ, मैं चाहना कि आप सारे मिलके पवित्र आत्मा जी का थैंक यू करिए दो शब्दों के विच। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपके आगे आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट इस पृथ्वी पे कोई नहीं है पवित्र आत्मा आपके बिना। हम आपके बिना अधूरे हैं, हम सूखे हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आप ही हमारे प्रथम परम प्रधान है खुदावंद। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से जितने जन इस सभा में एक मन से और तेरी सचमुच खुदाबंद तेरा क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, स्वर्ग से प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से उनके लिए आज असली वाला सचमुच तेरी मोहर वाला क्रिसमस हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद। क्योंकि इसीलिए आज हम तेरे एक मन से बैठे हैं खुदाबंद, क्योंकि हम आपको चेहरे को देखते हैं खुदाबंद। इस दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। हम तेरी दया को सर्वदा इस पृथ्वी पर पाएंगे खुदावन। हम एक मन होके खुदावन, हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज कुछ भी नहीं है खुदावन, हमारा सब कुछ आप हो पवित्र आत्मा। आपके राज्य के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए सबसे उत्तम है पवित्र आत्मा। और सारी महिमा, सारा आदर, सब कुछ हम तुझे देते हैं खुदावन, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। और इस प्रोग्राम के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। रिस्पेक्टेड चेयरमैन जी पास्टर अजीत मसीह जी, डायरेक्टर पास्टर सुरेंद्र गेल जी और प्रेसिडेंट पास्टर अशोक कुमार जी और जितने भी पास्टर साहबान इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लास्ट वीक हमारी उनके साथ डिस्कस हुई थी, तो आरएमएस की ओर से सबको मैरी क्रिसमस और हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह जी का काम करेंगे। समय बहुत हो चुका है, मेरे पास काफी बातें आपसे करने के लिए, तो जल्दी हम कुछ और ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट इवेंट में हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आए इनके लिए तालियां बजाएं ताकि इन्होंने हमारे कितने लोगों के टेम्परेचर चेक हुआ है, मास्क मिला, टेम्परेचर चेक हुआ। थैंक यू सो मच, आपका इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया तालियां बजाते रहो भाई। जी पास्टर सुरेंद्र गिल जी, जहां कहीं भी है मंच के पास आइएगा। सामने देखना प्लीज। पास्टर सुरेंद्र गिल जी जल्दी से वेट हमारे बीच में सारा जो कार्य जो अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं, हमेशा मैं इस भाई का, इस प्रभु का दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
उन्होंने कहा मैं भाग दौड़ के काम करने वाला व्यक्ति, मुझे बांध कर नहीं आप रख सकते, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। किंग चर्च हाँ जी, सामने देखना सारे। सनमुख चर्च के पास्टर सुनील कुमार, जो हमारे चेयरमैन जी, जो पिछले दिनों बहुत कमजोर हो गए थे, थोड़ा हालत खराब, तो मैंने प्रेसिडेंट से विनती करूंगा उनको आप सम्मानित करिएगा। हर समय प्रोफेशनल में रहते हुए ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ परमेश्वर के दास प्रभु के दास पास्टर अजीत मसीह और क्लोजिंग प्रेयर करेंगे ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ बेनेडिक्शन आखिरी कलमा भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर अजीत मसीह। आसमान जमीन के खालक ते मालिक मसीह यीशु साडे स्वर्गी पिता, तुहाडा शुक्र, तुहाडे नाम की तारीफ करदे हां। शुरू तो लैके आखिर तक साडी मदद कीती तुहाडा तां पवित्र आत्मा जी तुहाडा वेलकम कर। आए हो अजीजां दी सलामती चाहना, अपने दास दासियां नूं बड़ी बरकत दे, बाकी समय च मदद करो। ये सब को तुहाडे बेटे उदार करता यीशु मसीह दे पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। हुण साडे खुदावन यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत ते शराकत हुण तो लैके तमाम ईमानदार लोगों नाल, संत सेवकां नाल, आए हो अजीजां दे नाल, पंजाब भारत दे नाल हमेशा हमेशा तक हुंदा रहे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। प्रेसिडेंट की तरफ से आप देंगे पास्टर शुक्र मसीह। मैं सब तो पहला प्रभु के दासां दा और प्रभु दी दासियां दा और आईयां होईयां सारियां संगतां दा हथ जोड़ के तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा हां। तुसीं कीमती समा कढ के इस प्रोग्राम दे विच योगदान पाया, हिस्सा पाया। तुहाडा सारियां दा दिल दीयां गहराइयां तो यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन, पूरी कमेटी और पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा है कि तुसीं इस प्रोग्राम दे विच अपना योगदान पाया। तुहाडीਆਂ दुआवां लई, तुहाडे सहयोग दे लई सारिਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ सलामती ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। और क्रिसमस और नया साल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ खुशियां बरकतां तंदुरुस्ती वाला होवे। और ब्रदर एंथनी ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। और देश भगत यादगार हॉल की सारी कमेटी ਲਈ मैं धन्नवादी हाँ। परमेश्वर उन्होंने भी बरकत देवे और पुलिस प्रशासन के लिए, पूरे प्रशासन के लिए धन्नवाद करता हूँ। सारे रब बरकत देवे ते आने वाला समा सब तेरे भला होवे। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सारी यूनाइटेड पास्टर की कमेटी में मैं चाहूंगा सारे मंच आ जान। सारी यूनाइटेड पास्टर कमेटी एक ग्रुप फोटो होगी, जिन्होंने गीत भी गाया, वो भी जिन्होंने सोलो सॉन्ग